नमस्कार साथियों, आज हम मित्रता नामक शीर्षक के तीसरे अध्याय की व्याख्या करेंगे, जो आपको स्क्रीन बोर्ड पे कुछ इस तरह से मिल जाएगा, जिसकी लाइनें कुछ इस तरह से हैं। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्टि करेंगे। तो तीसरा अध्याय कुछ इस तरह से है, जिसके ठीक नीचे आपको इसमें से आ बा सा करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। बा में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। सा में प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। इन तीनों सवाल के जवाब हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, इन लाइनों के नीचे हम लाइनें खींची होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लाइनें नहीं खींची हैं। क्वेश्चन पेपर या बुक में आपको लाइनें खींची हुई मिल जाएंगी। तो चलिए हम उत्तर करके पॉइंट आ डालेंगे और पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे। कुछ इस तरह से पॉइंट आ डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। यहाँ पर संदर्भ नहीं डालेंगे क्योंकि हमसे पाठ और लेखक का नाम ही पूछा था, संदर्भ लिखने को नहीं बोला था। इसके बाद हम बा पॉइंट डाल के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। कुछ इस तरह से बा पॉइंट डाल के हेडिंग डालेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखना शुरू करेंगे। आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब भी कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा एवं सम्मानपूर्वक जी सकें। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। तो बस इतना ही, ये हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। इसके बाद सा करके तीसरा सवाल था। तीसरा सवाल हमारा क्या था? हमारा तीसरा सवाल था, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, जिसके लिए हम सा पॉइंट डालेंगे और आगे लिखना शुरू करेंगे। सा पॉइंट में लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी ने अच्छे और विश्वास पात्र मित्र के महत्व को प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसे मित्र में गुण दोष की परख होती है, धैर्य एवं स्नेह होता है तथा ऐसा मित्र ही जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र से ही मित्रता करने की प्रेरणा दी है। तो बस अब तीनों सवाल के आंसर पूरे हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।